अब हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में कौन कौन से अशुभ योग बने हुए हैं, जिनकी वजह से इनको जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा और संघर्ष का सामना करना पड़ा, और आज ये पतन के तरफ चले गए और जेल में बंद हैं। ऐसे कौन से अशुभ योग हैं, आइए देखते हैं। इनकी कुंडली में पहला अशुभ योग नज़र आ रहा है कि चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है लाभ भाव में। दूसरा अशुभ योग है कि शनि नीच के बैठे हुए हैं, नीच के हैं। और तीसरा अशुभ योग है काल सर्प योग, क्योंकि सारे ग्रह राहु केतु के एक साइड में विराजमान हैं और चंद्र का यहाँ पर केमद्रुम दोष भी बना हुआ है। इस प्रकार से इनकी कुंडली में 4-5 अशुभ योग बने हुए हैं। चंद्र का केमद्रुम दोष, चंद्र शनि का विष योग, राहु केतु का कालसर्प योग और नीच के शनि, ये 4-5 अशुभ योग हैं। शनि नीच के होते हैं तो व्यक्ति से कुछ ना कुछ अशुभ काम करवाते हैं और गलत काम करवाते हैं, और उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है। अगर कुंडली में अशुभ ग्रह योग की चाल अगर चल पड़ती है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को कष्ट पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। अगर शनि नीच के हों, अशुभ योग बना रहे हों और अशुभ ग्रह योग की चाल कुंडली में चल पड़े तो। दूसरा अशुभ योग जो है चंद्र शनि का विष योग और चंद्र का केंद्रुम दोष। ऐसा योग व्यक्ति को बहुत भारी मानसिक पीड़ा को प्रदान करता है और व्यक्ति को बहुत भारी कष्ट प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और व्यक्ति बहुत भारी शारीरिक कष्ट को भोगने वाला, बहुत भारी मानसिक कष्ट को भोगने वाला होता है। क्योंकि चंद्र यहाँ पर इनकी कुंडली में दो अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। शनि से पीड़ित है चंद्र और राहु से पीड़ित है। इस प्रकार परंतु चंद्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है नवम, जिससे इनको राहत की सांस मिल रही है और इनको कष्टों में राहत मिल रही है, वरना तो बहुत ही भयानक अशुभ योग बना हुआ है चंद्र शनि और चंद्र राहु का। कालसर्प योग इनकी कुंडली में है, जो इनको ऊंचाइयों पर ले गए और बाद में अब इन्हें नीचे गिरा दिया। राहु जब दसम भाव में होते हैं तो व्यक्ति कभी उच्च पद पर होता है और कभी पदहीन हो जाता है। यह दसम भाव के राहु की विशेषता है। दसम भाव में राहु राजयोग भी देता है और व्यक्ति को नीचे भी गिरा देता है और उसके ऊपर कलंक लगवा देता है और पद मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है, खाक में मिला देता है। इस प्रकार इनकी कुंडली के अंदर राहु, शनि और केतु ये अशुभ योग बना रहे हैं, जिससे आज ये पतन की ओर चले गए और जेल के अंदर हैं। इस कुंडली के अंदर सबसे बड़ा दोष चंद्र शनि और चंद्र राहु का अशुभ योग है, जो इनको जो है पतन की ओर ले गया और इनसे गलतियां करवाई और
उस गलती का इनको दुष्परिणाम भी दिलवाया। कुंडली के अंदर अगर केंद्रुम दोष होता है तो ऐसा व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से कोई ना कोई गलती करता है, जिसका परिणाम उसको जीवन भर झेलना पड़ता है और व्यक्ति को पूरे जीवन उसका अफसोस रहता है कि उसने वह गलती क्यों करी। ऐसा चंद्र का केंद्रुम दोष करवाता है। इस कुंडली के अंदर शुभ और अशुभ दोनों योग होने के कारण यह एक मिश्रित प्रकार की कुंडली है। यह था केजरीवाल की कुंडली के अशुभ योगों का विश्लेषण। अगली बार हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि केजरीवाल के राजयोग किस प्रकार से ख़त्म हो गए और कैसे अशुभ योगों ने इनको अपने जाल में फंसा लिया। कहाँ पर इनकी कुंडली के राजयोग चले गए, ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति कभी राज सुख भोगता है और उच्च पद पर होता है और फिर एकदम से वह उसका पतन हो जाता है और वह पदहीन हो जाता है और भारी कष्ट पीड़ाओं का सामना करता है। ऐसी स्थिति में कुंडली के राजयोग कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, अगली वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे।